क्या हाल है दोस्तों। रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मोहिबुल्ला नदवी साहब के खिलाफ आगरा के परिवार न्यायालय ने अब कुर्की का वारंट जारी कर दिया है, जिसमें रामपुर पुलिस को उनकी नई दिल्ली स्थित जगन संपत्ति को कुर्क कर लेने का आदेश दिया गया है। मौलाना मोहिबुल्ला नदवी साहब के खिलाफ दिए गए इस आदेश में कोर्ट ने कहा है कि उनको अपनी पत्नी और बेटे के भरण पोषण के लिए 10,000 रुपए मासिक राशि देनी थी, लेकिन इस आदेश की जानबूझकर अवहेलना करके 5,30,000 रुपए अब तक नहीं दिए गए हैं। इसलिए नई दिल्ली के अंदर उनकी जो भी जगन संपत्ति मिले उसे कुर्क कर लिया जाए और कुर्की के पश्चात अगर 20 दिन के अंदर मुआवजे की राशि मौलाना की जानिब से जमा नहीं की जाती है तो कुर्की गई संपत्ति को बेचकर उनकी पत्नी को इतनी ही धनराशि दे दी जाए। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूं कि दरअसल मौलाना मोहिबुल्ला नदवी साहब की पत्नी, जिनका नाम रुमीना परवीन है, उन्होंने मौलाना मोहिबुल्ला नदवी साहब के खिलाफ आगरा में मारपीट और दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज किया था और वो मामला अभी भी आगरा कोर्ट में विचाराधीन है, जिसमें उनकी पत्नी ने कोर्ट से अपने और अपने बच्चे के भरण पोषण के लिए मुआवजे की मांग करी थी, क्योंकि मौलाना मोहिबुल्ला साहब का रुमीना परवीन से एक 10-11 साल का बेटा भी है, जिसका नाम अमीनुल्लाह है। इसलिए आगरा के प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय ने यह आदेश दिया था कि मौलाना को अपनी पत्नी और अपने बेटे के भरण पोषण के लिए 10,000 रुपए महीना दिया जाए, लेकिन इस आदेश की जानबूझकर अवहेलना करने पर कोर्ट ने मौलाना की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है। अब ये पूरा मामला क्या है, इसको समझने के लिए हम आपको मौलाना मोहिबुल्ला साहब की पत्नी का वो वीडियो दिखा देते हैं, जिसको इनकलाब टीवी की जानिब से उस वक्त दिखाया गया था जब उत्तर प्रदेश में MP के चुनाव चल रहे थे। तो चलिए देखते हैं उनकी इस वीडियो को। ये सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे आपका? मेरा नाम रुमाना परवीन है। अच्छा, आपको पता है कि आपके शौहर मोहिबुल्ला नदवी साहब रामपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं? जी मालूम है। तो क्या कहना चाहेंगी आप उनके बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में, और क्या कुछ हुआ आपके साथ, पूरी बात बताइए। मेरे साथ तो खैर बहुत बुरा हुआ है, बहुत ज्यादा नाइंसाफी करी है। बेटा है मेरे पास उनका, यहाँ तक कि मुकदमे मेरे यहाँ पर आगरा में चल रहे हैं, किसी में ये हाजिर नहीं होते हैं। यहाँ तक कि वक्त पे मेरे खर्चे तक को भी नहीं करते हैं। आज हो गए 4-5 महीने हो गए, इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। यहाँ तक कि बेटे का मैं कोर्स तक नहीं ला पाई हूँ। कब शादी हुई थी आपकी? मेरी हुई थी 2012 में हुई थी, 13 में बेटा हुआ था मेरे, वो भी मेरे आगरा में ही हुआ था ये बेटा। अच्छा, ये बताइए कि आपको पता था कि इनकी पहले से शादी हुई भी है? नहीं, मुझे सिर्फ ये मालूम था कि इनकी बीवी थी, उन्हें कैंसर हो गया था, उसमें ये इंतकाल फरमा गई थी वो, और एक बेटी बताई थी इन्होंने। वो भी की बेटी जब वो हुई थी तो वो ये रखी थी, एक बेटी इनके साली के पास थी। तो अब आप क्या चाहती हैं कि अब वो इलेक्शन लड़ना, एक तरीके से अगर पावर में आते हैं तो, या मौजूदा वक्त में ईद भी करीब है, तो क्या चाहती हैं? मुझे तो इंसाफ चाहिए। मेरे साथ जो नाइंसाफी हुई है उसका मैं क्या करूँगा, चाहिए कहाँ जाऊँ? मेरा किसी पे नहीं हुआ है, इन्होंने तो बस मुझे झूठ बोल के निकाला है वहां से। फिर बाद में कह दिया मैंने तलाक दे दी, ना तलाक हुई ना कुछ हुआ। बहुत मेरे माँ बाप ने कोशिश करी कि मतलब ये रख लें। इन्होंने बात करना चाहिए नहीं, स्विच ऑफ रखे अपने। इन्होंने क्या करते हैं ये? इमाम में मस्जिद में। कहाँ पर? पार्लियामेंट मस्जिद में, दिल्ली। तो अब आपकी कैसी जिंदगी गुजर रही है और क्या आप मुतालबा चाहती हैं कि? मैं तो ये चाहती हूँ ये मुझे अपने साथ रखें। अब ये बताइए, मेरी जिंदगी परेशानियों में कट रही है पूरी तरह। कैसा मैं कर रही हूँ ये मैं नहीं जानती हूँ। कितने टाइम से आप? 9 साल हो जाएंगे मुझे। अच्छा, ये जानना चाहेंगे कि कुछ पता है आपको, आप जो है आप समेत जो है इन्होंने 5 शादियां की हैं? जी मालूम है मुझे जब मैं उनके घर गई तो उनके घर में ही सबने मुझे बताया। सबको निकालते चले गए। जब ये मेरे बेटा होने को आया, इन्होंने मेरे साथ भी बहुत कोशिश करी, मगर मेरे ये अल्लाह के करम से बच्चा तो हो गया, मगर उसके बाद इन्होंने मुझे घर से निकाला। अब इन्होंने दूसरी कर रखी है, वो भी अपनी साली की लड़की से। अच्छा, तो जिस तरीके से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपको अगर ये नुमाइंदगी उनके हाथ में मिलती है तो क्या जब घर नहीं चला पाए तो? घर नहीं चला पाए, जो अपनी औलाद का नहीं कर पाया, जो अपने औलाद का नहीं हुआ, सब समाज का क्या होगा? कोई रामपुर वालों के लिए कोई खास मैसेज आपकी तरफ से? ये तो वही फैसला कर रहे हैं जिसने अपनी औलाद, अपनी बीवी, और इनसे बढ़कर कोई बड़े रिश्ते नहीं होते हैं। फिर वो अपने भाइयों का क्या करेंगे और अपने आस पड़ोस के, अपने गांव देहात के जो भी है, क्या करेंगे उन लोगों के लिए? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब ये आप क्या, किस तरीके से आपकी जिंदगी गुजर रही है? बस ये है कि मेरे घर वाले मुझे जो भी करते हैं वही है मेरे घर वाले, क्योंकि ये तो मेरा वक्त पे जो मेंटेनेंस है वो भी नहीं देते हैं वक्त पे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे एक ही बेटा है। पढ़ता है? पढ़ता है, क्लास में आ गया है।
तो अब पढ़ाई कैसे चल रही है? इतने टाइम तो स्कूल ही नहीं जा रहा, घर में बैठा हुआ है क्यों? कि भेजा ही नहीं है कुछ, अपने चुनाव के सिवा ने कुछ है ही नहीं है। कुछ बनेंगे तो नाम उनका ही रोशन होगा, कहाँ वो अपने बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं। यहाँ तक कि मेरे मेडिटेशन हुआ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह मेडिटेशन हुआ, मगर इन्होंने नहीं माना तो नहीं माना। अच्छा, आपने आलिमों से कहा क्योंकि ये खुद मौलाना है? इन्होंने हमारे आगरे में वो है मुफ्ती साहब, और उनसे इन्होंने बात करवाई थी। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा ये कोई तलाक नहीं होती, अगर ये झूठा मक्कार है। जब बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, अपने आते हैं, बच्चे से बात कर लेते हैं, बस रखने को तैयार नहीं होते हैं। ना बच्चे को ना आपको? ना मुझे ना मेरे बच्चों को, बिल्कुल रखने को तैयार नहीं है। फिर इमामत किस चीज की है जब तुम इतना झूठ बोल के रखे वो कर रहे हो। अब अगर कोई इसमें की बात हो कि आपको रखा जाए तो जाएंगे आप? जाऊंगी इंशाल्लाह मैं। दोस्तों, वीडियो आपने देख लिया है और आप समझ भी गए होंगे कि ये मामला दरअसल क्या है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात और भी बताता चलूं कि मौलाना मोहिबुल्लाह साहब की तरफ से ये कहा गया था कि उन्होंने अपनी पत्नी रोमाना परवीन को तलाक दे रखा है। लेकिन याचिका में यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को तलाक नहीं माना है और अब मौलाना मोहिबुल्लाह साहब की जानिब से भी इस मामले पे जवाब आ गया है, जिसको एबीपी न्यूज ने 24 अक्टूबर 2024 को शाया कर दिया था। और इस न्यूज में यह भी बताया गया है कि सपा सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी साहब का कहना है कि विपक्षी द्वारा कोर्ट को गुमराह करके इस तरह के कुर्की वारंट जारी कराए गए हैं। लेकिन हमारे वकील ने आज आगरा परिवार न्यायालय में जवाब दाखिल कर दिया है और हमने अब तक प्रतिवादी को 7,44,000 रुपए जमा करा चुके हैं। इसके अलावा मौलाना साहब का ये भी कहना है कि हम इस मामले पर और अधिक बोलना नहीं चाहते क्योंकि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। अब आगे की कार्रवाई क्या होगी वो भी दोस्तों हम आपको अपडेट देते रहेंगे। मिलेंगे हम आपसे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।